नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 30 जून और 30 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं और उससे बना फैक्ट भी हम आपको बताएंगे। तो आप शिद्दत से देखिएगा क्योंकि हम वही प्रश्न आपके बीच लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। कौन? राजस्थान। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। तो कौन सा बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। अब देखिए राजस्थान के बारे में है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान की घोषणा किया गया है। राजस्थान राज्य द्वारा आंचल अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान द्वारा एल रूट सर्वर स्थापित किया गया है। राजस्थान द्वारा हेलिना का सफल प्रशिक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया है। अब देखिए उड़ान योजना का संबंध राजस्थान से है। वेक टू वर्क योजना का संबंध राजस्थान से है। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया है। यानी इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा यूरेनियम खनन प्रवेश करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। तो राजस्थान बन गया है। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। आंचल अभियान कहाँ में शुरू किया गया है? तो राजस्थान में शुरू किया गया है। सर्द हवा बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है जो राजस्थान में चलाया गया है। उड़ान योजना का संबंध राजस्थान से है। हेलिना का सफल प्रशिक्षण पोखरण के राजस्थान में किया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में 4 दिवसीय अम्बुबाची मेला कहाँ में शुरू हुआ है। तो अम्बुबाची मेला असम में शुरू हुआ है। कहाँ में हुआ है? असम में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में 4 दिवसीय अम्बुबाची मेला कहाँ में शुरू हुआ है। तो असम में शुरू हुआ है। कहाँ में शुरू हुआ है? असम में। अब देखिए असम से 2 बात आपको याद रखना है कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ में स्थापित किया गया है। तो असम में स्थापित किया गया है। बच्चों के लिए अखबार लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। यानी कि असम के बारे में 3 बात आप याद रखिएगा कि अम्बुबाची का मेला कहाँ में लगा है। तो असम में लगा है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ में शुरू लगाया गया है। तो असम में लगाया गया है। बच्चों के लिए अखबार लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है। तो ये खुशी पटेल को पहनाया गया है। किसे बनाया गया है? खुशी पटेल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है। तो खुशी पटेल को पहनाया गया। किसे? खुशी पटेल को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में टाटा पावर ने कहाँ पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू किया है। तो कहाँ में शुरू किया गया है? तो केरल में शुरू किया गया है। कहाँ में? केरल में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि टाटा पावर ने कहाँ पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू किया है। तो कहाँ में किया है? केरल में। अब देखिए केरल के बारे में 2-3 बात है करंट अफेयर के रूप में। संतोष ट्रॉफी 2022 के विजेता टीम कौन है? तो केरल है। और केरल किसे हराया है? तो पश्चिम बंगाल को। किसे? पश्चिम बंगाल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि संतोष ट्रॉफी 2022 के विजेता टीम कौन है। तो केरल है। उप विजेता टीम कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। अब देखिए आगे है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो केरल है। कौन है? केरल है। और आपसे पूछ दिया जाए
कि भारत की पहली पेपरलेस अदालत कहाँ की बनी है, तो ये भी केरल की बनी है। कहाँ की बनी है? केरल की। यानी कि केरल के बारे में आपको याद रखना है कि टाटा पावर ने कहा पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना का उद्घाटन किया है, तो केरल में किया है। भारत की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कहाँ की है, तो केरल की है। संतोष ट्रॉफी 2022 के विजेता टीम कौन बना है, तो केरल बना है। किसे हराकर, तो किसे हराकर? पश्चिम बंगाल को। आपसे पूछ दिया जाए कि तटस्थ कार्बन की खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये केरल बन गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति खोज की गई है, तो कहाँ में किया गया है? उत्तराखंड में। कहाँ में? उत्तराखंड में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज की गई है, तो कहाँ में किया गया है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के बारे में आपको बोल दे रहे हैं, हो सकता है कि वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप सुन लीजिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड में शुरू किया गया है। पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ में खोला गया है, तो उत्तराखंड में खोला गया। कहाँ में? उत्तराखंड में। यानी कि उत्तराखंड के बारे में आपको इतना बात याद रखना है कि हाल ही में दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज कहाँ में किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। हिम प्रहरी योजना का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तराखंड से है। पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ में खोला गया है, तो उत्तराखंड में खोला गया। कहाँ में? उत्तराखंड में। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब सिर्फ थोड़ा सब्सक्राइबर कम रही है। अगर थोड़ा पूरा हो गया तो उसके बाद हम आपके बीच हो सकता है जब टाइम निकाल कर हर दिन एक आएंगे लाइव, तो थोड़ा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और टेलीग्राम पर टेस्ट होता ही है, कभी कभी छूट जाता है, क्योंकि हम भी एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है तो हम नहीं बना पाते हैं, लेकिन प्रोवाइड कर देते हैं कि हम टेलीग्राम पर टेस्ट लेते हैं कहीं कहीं से लाकर प्रश्न। तो आप जरूर टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम लिंक का नाम है रवि शॉर्ट जीके ही। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की एथलीट सिडनी में 400 मीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कहाँ के तोड़ा है, तो अमेरिका के एथलीट तोड़ा है। कहाँ का? अमेरिका का। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस देश की एथलीट सिडनी में 400 मीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कहाँ के एथलीटिक तोड़ा है, तो अमेरिका के। अब देखिए अमेरिका के बारे में आपको 2 दिन पहले ही बताए हैं कि गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने की घोषणा कौन सा देश किया गया है, तो अमेरिका द्वारा किया गया है। I2U2 यानी कि I2 से बन गया इंडिया इजराइल, और U2 से बन गया USA और UAE। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि I2U2 का संगठन का संबंध किस देश से है, तो इंडिया, इजराइल, USA और UAE। अब देखिए आगे है विश्व की सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर कहाँ की है, तो USA की है। कहाँ के? USA के। अब देखिए आगे है 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन बन गया है, तो यह भी USA बना है। कौन बना है? USA। सिपरी के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला कौन सा देश है, तो USA है। कौन है? USA। यानी कि अमेरिका के बारे में आपको याद रखना है कि 400 मीटर का रिकॉर्ड था जो कहाँ के एथलीट तोड़ दिया है, तो अमेरिका के। और अमेरिका के बारे में याद होना चाहिए कि गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने की घोषणा किया है। अमेरिका ने I2U2 संगठन का संबंध कौन कौन से देश है, तो I2 से बन गया इंडिया, इजराइल, और U2 से बन गया क्या, USA और UAE। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि I2U2 में कितने देश शामिल हैं, तो 4 देश शामिल है। I2 से बन गया कौन सा देश, तो I2 से बन गया इंडिया और इजराइल। और आपसे पूछ दिया जाए कि U2 से कौन बन गया है, तो U2 से बन गया क्या चीज, USA और UAE। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि विश्व की सबसे सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है,
फ्रंटियर जो कौन से देश द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यूएसए द्वारा लॉन्च किया गया है। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन बन गया है, तो यूएसए बन गया है। सिपरी के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो अमेरिका बन गया है। और इसमें भारत का स्थान कितना है आपको कमेंट में बताना है। यानी आपके लिए प्रश्न हो गया कि सिपरी के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का प्रथम देश तो अमेरिका है, लेकिन इसमें भारत का स्थान कितना है। तो देखिए आज जितना करंट अफेयर बना था 30 जून से जो हम आपके बीच लाए हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूरा हो सकता है कि वीडियो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो हमें सपोर्ट मिलेगा। नहीं, थोड़ा सा लाइव कम रहा है, लाइव आने के लिए सब्सक्राइबर कम रही है, तो आप भाई को सपोर्ट कीजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।